हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? सब बढ़िया हैं। सभी को नमस्कार। और हम जो प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक पढ़ रहे थे उसमें टाइप नंबर 4 हम कंप्लीट कर चुके थे। टाइप नंबर है हमारे 5, जिसमें आज करेंगे। इसमें बेईमान व्यापारी से संबंधित क्वेश्चंस आते हैं तुम्हारे। और ये बेईमानी व्यापारी क्या करता है? खरीदते समय भी बेईमानी करता है और बेचते समय भी बेईमानी करता है। यानी कि प्रॉफिट ही प्रॉफिट ये कमाता है। तो आपको भी क्या करना है? पढ़ते समय भी बेईमानी नहीं करनी है और एग्जाम देते समय बेईमानी नहीं करनी। आपको क्या करना है? आपको ईमानदारी से एग्जाम देनी है और ईमानदारी से घर पे पढ़ाई करनी है। यदि ऐसे ईमानदारी से आप चलते रहोगे तो आप 100% है कि आप पेपर इजीली निकाल लोगे। समझ रहे हो मेरी बात को? तो कंटिन्यू चलते हैं। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट हैं, उनको समझते हैं। कॉन्सेप्ट को समझने के बाद ही हम क्वेश्चंस करते हैं। आपको ये तो पता ही है। मैं पहले कोई भी टाइप कराता हूँ उसका पूरा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। टाइप वाइज क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं हम? इसलिए कर रहे हैं कि हम कोई भी क्वेश्चन कैसा भी आ जाए तो हमारे से बाहर ना जाए। हमारे जो हमने जो पढ़ा वो क्वेश्चंस कभी भी ऐसा नहीं हो कि इस टाइप में जो आपने टाइप तो पढ़ लिया, ठीक है। टाइप पढ़ने के बाद भी कभी कभार ऐसे होता है कि क्वेश्चंस नहीं होते। क्वेश्चंस इसलिए नहीं होते क्योंकि आपकी जो करते हो आप क्वेश्चंस वो थोड़े नॉर्मल रह जाते हैं या फिर थोड़े हार्ड आप क्वेश्चन कर लेते हो। आप समझ नहीं पाते कि क्वेश्चंस का लेवल क्या है। एग्जाम के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस का लेवल बनता है। जैसे सीजीएल तुम्हारी टीयर फर्स्ट की होगी तो थोड़ा नॉर्मल होगा, टीयर सेकंड की होगी तो और हार्ड होगा। तो वैसे ही एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं जो उनका लेवल उनके अकॉर्डिंग देखा जाता है। तो हम कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ रहे जहाँ पे लो लेवल के क्वेश्चंस भी हम यहाँ पे ले रहे हैं और हाई लेवल के क्वेश्चंस, दोनों ही क्वेश्चंस हम यहाँ पे ले रहे हैं। यानी कि जीरो से हाई तक हम यहाँ पे चल रहे हैं। जीरो से लेके हाई तक हम यहाँ पे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाते हुए चलते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं नॉर्मल नॉर्मल पूरे ही क्वेश्चन करा रहा हूँ। ऐसा भी नहीं है कि मैं पूरे ही क्वेश्चंस पूरे हार्ड क्वेश्चन करा रहा हूँ। ऐसा नहीं है। ठीक है, मैं सभी एग्जाम को यहाँ पे ध्यान में रखते हुए पूरी तरीके से मैं यहाँ पे टाइप बनाता हूँ। टाइप बनाने के बाद ही हम यहाँ पे पढ़ते हैं। समझ गए मेरी बात को? तो आगे चलते हैं। टाइप नंबर हमारी आज की 5, जिसका कॉन्सेप्ट आज समझते हैं। ये है एक टाइप है तुम्हारी, एक बेईमान व्यापारी से जुड़ी हुई टाइप है। बेईमानी व्यापारी रहता है और वो खरीदते समय बेईमानी करता है और बेचते समय बेईमानी करता है। कभी कभार वो बेचते समय बेईमानी करता है तो कभी खरीदते समय बेईमानी नहीं करता। और कभी खरीदते समय बेईमानी कर लेता है तो बेचते समय बेईमानी नहीं करता। फिर भी वो प्रॉफिट ही प्रॉफिट कमाता है। यानी कि व्यापारी जो व्यापार करता है वो कभी भी क्या नहीं होता, नुकसान में कभी भी नहीं जाता। देखिए, आपको इसमें कुछ भी ध्यान नहीं रखना। मैं जैसे कहूँ वैसे वैसे आपको करते हुए चले जाना है। बाकी क्वेश्चन आपका एक भी नहीं रहेगा, वो मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो समझते हैं कॉन्सेप्ट को। मैंने आपको ये चीज तो पहले ही बता दिया था कि आपको नापतोल के बारे में तो बता दिया था ना कि आरएस कैसे निकालते हैं, किलोग्राम कैसे निकालते हैं, प्रति किलोग्राम कैसे निकालते हैं। ये मैंने 2 बार एक्सप्लेन कर चुका मैं। यदि आप परसेंटेज से मेरे साथ जुड़े हुए हो तो 2 बार ये चीज मैंने एक्सप्लेन कर दी। यदि यहां से भी आप जुड़ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं सब कुछ यहाँ पे बताऊंगा। क्योंकि थोड़ा टाइप ही ऐसा है तो यहाँ पे थोड़ा बताना जरूरी हो जाता है। देखिए, कभी भी तुम्हारे को किलोग्राम, प्रति किलोग्राम, देखिए आरएस प्रति किलोग्राम कोई वस्तु है। यदि इसको आप किलोग्राम के साथ मल्टीपल कर देते हो तो तुम्हारा क्या निकल के आता है? आरएस निकल के आ जाता है। क्या निकल के आ जाता है? आरएस निकल के आ जाता है। यानी कि मैं बोलूं कि तुम बाजार जा रहे हो, बाजार जाते समय मेरे लिए 1 किलो चीनी लेके आनी है आपको। अब आपको चीनी का भाव पता है कि चीनी 40 रुपए किलो है। कितनी है? 40 रुपए किलो है। तो मुझे 1 किलो चीनी चाहिए। प्रति किलोग्राम चीनी का मूल्य क्या हुआ? 40 रुपए हुआ। 40 × 1 करूंगा तो उस पूरी चीनी का मूल्य क्या हो जाएगा तुम्हारा? 40 रुपए हो जाएगा। तो ऐसे तुम्हारा ये क्या आ जाता है? रुपीज आ जाता है। यदि आपको क्वांटिटी निकालनी है, यदि आपको क्वांटिटी निकालनी है तो आरएस में किसका भाग दोगे आप? आरएस में आप भाग दे दोगे, किसका दोगे? प्रति किलोग्राम का भाग दे दोगे। किसका? प्रति किलोग्राम का भाग दे देते हो तो क्या निकल के आ जाता है तुम्हारा? क्वांटिटी निकल के आ जाती है। क्या निकल के आ जाती है? किलोग्राम तुम्हारा यहाँ पे निकल के आ जाता है। मैं अभी किलोग्राम का एग्जाम्पल ले रहा हूं, आप ग्राम का भी ले सकते हो।
किसी का भी आप यहाँ पे एग्जाम्पल ले सकते हो, ठीक है। यदि आपको प्रति किलोग्राम का मूल्य निकालना है तो आरएस में किसका भाग दे दीजिए, किलोग्राम का भाग दे दीजिए, तुम्हारा क्या निकल के आ जाएगा, प्रति किलोग्राम तुम्हारा यहाँ पे जो भी है वो निकल के आ जाएगा कि 1 किलोग्राम तुम्हारे को कितने का पड़ेगा। ये सब यहाँ पे निकल के आ जाता है। समझ गए मेरी बात को? तो ये तीनों कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। यदि आपको ये पता है तो ये दोनों आप इजिली बना लोगे। समझ गए मेरी बात को? ठीक है, तो आगे चलते हैं, हम बात करते हैं बेईमान व्यापारी की। एक मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताऊंगा, वो है ये है कि आपको हमेशा जब भी क्वेश्चन ऐसे नहीं बोले कि एक 100 रुपए की वस्तु या फिर 1 किलो, 1 किलो छोड़िए, जब भी आपको क्वेश्चन में ऐसा देखने को ना मिले कि 1 किलोग्राम है वो 100 रुपए की है, ठीक है, मैं ये मान के चलता हूं, एक बार समझिए। जैसे मैंने माना 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है तुम्हारा, क्या 1000 ग्राम होता है, 1000 ग्राम है वो कितने की पड़ी तुम्हारे को, 100 रुपए की पड़ी। कितने की पड़ी दोस्त, 100 रुपए की पड़ी वो तुम्हारे को। क्या पड़ी, 1 किलोग्राम चीनी मान लीजिए, वो 1 किलोग्राम चीनी है यानी कि 100 ग्राम, 1000 ग्राम चीनी है, वो 100 रुपए की पड़ी। जब तक क्वेश्चन में ऐसे ना बोले तुम्हारे को कि यहाँ पे 1100 ग्राम चीनी है, बेचते समय व्यापारी, सॉरी, आपको ऐसे बोलेगा क्वेश्चन कि खरीदते समय व्यापारी 10% की बेईमानी करता है, बेचते समय व्यापारी 10% की बेईमानी करता है, यानी कि वो खरीदेगा, खरीदेगा तो जब कितने ले लेगा वो, 1100 ले लेगा, यानी कि उसकी कॉस्ट प्राइस में कितने में पड़ेगी वो, मतलब उसके लिए कॉस्ट प्राइस कितनी, कॉस्ट प्राइस में कितना प्रॉफिट कर लेगा, यहाँ पे 100 ग्राम का प्रॉफिट कर लेगा। और बेचते समय वो 100 ग्राम यानी कि 10% की बेईमानी करता है तो कितना देगा वो, 900 ग्राम ही देगा। यानी बेचते समय यानी सेलिंग प्राइस करते समय कितना देगा वो, 900 ग्राम ही देगा। कितना देगा, 900 ग्राम ही देगा। जब तक क्वेश्चन आपको ऐसे ना बोले, जब तक आपको क्या सोचना है, ओनली आपको सोचना क्या है कि 100 ग्राम चीनी कितने की आई, 100 रुपए की आई, सॉरी 1000 ग्राम चीनी कितने की आई तुम्हारी, 100 रुपए की आई। हो सकता है आपको ये कॉन्सेप्ट आपको अभी तक समझ में नहीं आया हो, 1 मिनट इसे छोड़ दीजिए, क्या कर दीजिए, इसे कुछ भी ध्यान मत रखिए। मैं भी आपको बोला, हो सकता है समझ में नहीं आया हो, मैं वापस से इसे समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, आपको जब भी नाप तोल की बात होती है, सीधा आपको क्या सोचना है, 100 रुपए में 1000 ग्राम चीनी समझना है। आपको 100 रुपए में क्या समझना है, 1000 ग्राम चीनी समझना है। जब तक क्वेश्चन आपको नहीं बोले कि 100 रुपए में 1100 ग्राम या 100 रुपए में 10 ग्राम, ये कुछ भी क्वेश्चन आपको नहीं बोलता है तो आपको क्या सोचना है, सीधा 100 रुपए में 1000 ग्राम चीनी। अब इसका महत्व जब जब इंपोर्टेंस इसका जब पता चलेगा, जब हम क्वेश्चंस करेंगे, जब अभी मैं आपको ये समझाने के लिए बात कर रहा हूं कि रुपीज कैसे निकालते हैं, क्वांटिटी कैसे निकालते हैं, ये चीज समझते हैं। देखिए, मैं हमेशा यही मानूंगा, हर एक क्वेश्चन में यही मानूंगा, जब तक क्वेश्चन नहीं बोलता है, जब तक मैं 1000 ग्राम कोई भी वस्तु है, चीनी है, कुछ भी है, उसको मैं कितने में खरीदता हूँ, 100 रुपए में खरीदता हूँ। कितने में खरीदता हूँ, 100 रुपए में खरीदता हूँ। मैं हमेशा यही मानूंगा और इसी से मैं पूरे क्वेश्चन आपको करा दूंगा। इसी से ही पूरे क्वेश्चन में आपको इजिली हल करा दूंगा और आप देखना कितना मजा आने वाला है। 100 ग्राम, 1000 ग्राम चीनी कितने में खरीदी मैंने, 100 रुपए में खरीदी। कितने में खरीदी, 100 रुपए में खरीदी। तो मुझे एक चीज बताइए, हम यहाँ पे क्या सीखेंगे, हम यहाँ पे सीखेंगे रुपीज कैसे निकालते हैं और क्वांटिटी कैसे निकालते हैं। यदि आपको रुपीज और क्वांटिटी निकालना आ गया, ये तो इसके अकॉर्डिंग होता है, सीधा सीधा दे देता है तो हम ऐसे निकाल लेते हैं। कभी कभार आपसे ऐसे भी बोल देगा कि 1 ग्राम चीनी का कितना रुपये हुआ, या फिर ऐसे बताइए 50 ग्राम चीनी का कितना हुआ, या फिर आपको ऐसे बोल देगा कि 80 ग्राम चीनी का कितना रुपए हुआ, या फिर 80 रुपए में कितनी चीनी आई, ये आपसे पूछेगा वो। ऐसे क्वेश्चन घुमाता है और फिर आप वहां पे अटक जाते हो। तो मैं क्या कह रहा हूँ, वही चीज मैं आपको सिखा रहा हूँ कि जब तुम्हारा ग्राम आ रहा है, जैसे कि मैं यहाँ पे माना कि 1 ग्राम, 1 ग्राम तुम्हारे को कितने में पड़ेगा, 1 ग्राम कितने में पड़ेगा, तो आप मुझे बताओगे कि 1 ग्राम कितने में पड़ेगा। तो ग्राम निकालना, जब आपको क्वांटिटी निकालना आ जाता है और रुपीज निकालना आ जाता है, तो कैसा भी क्वेश्चन हो आप इजिली उसे हल कर जाओगे। कैसा भी क्वेश्चन हो इजिली आप उसे क्या कर लोगे, हल कर लोगे।
तो आइए समझते हैं उसे। देखिए मैंने यदि यहाँ पे 1 ग्राम चीनी लेना चाहता हूँ, कितना, 1 ग्राम चीनी लेना चाहता हूँ, तो वो मेरे को कितने में पड़ेगी। क्या मैं यहाँ पे देखिए क्वांटिटी निकालूंगा, क्वांटिटी निकालूंगा तो रुपीज में किसका भाग दे दूंगा, प्रति किलोग्राम का भाग दे दूंगा। किसका भाग दे दूंगा, प्रति किलोग्राम का भाग दे दूंगा। सॉरी, रुपीज में किलोग्राम का भाग दे दूंगा, प्रति किलोग्राम का मूल्य तुम्हारा आ जाएगा, यानी कि प्रति किलोग्राम का मूल्य आ जाएगा, यानी कि 1 ग्राम का मूल्य कितना आ जाएगा तुम्हारा। जैसे कि मैं यहाँ पे बात करूं, यहाँ पे है तुम्हारा 100 रुपए में मैं 1000 ग्राम का भाग देता हूँ, 100 रुपए में 1000 ग्राम का भाग देता हूं, तो क्या RS में किलोग्राम का भाग देंगे तो तुम्हारा प्रति किलोग्राम का मूल्य आ जाएगा क्या। RS में किलोग्राम का भाग देंगे तो तुम्हारा प्रति किलोग्राम का मूल्य आ जाएगा। तो यदि मैं इसमें भाग देता हूं तो मुझे कितने ग्राम का चाहिए, 1 ग्राम का चाहिए, 1 ग्राम का चाहिए, तो क्या 1 से मल्टीपल कर दूं, क्या तुम्हारे जो भी आएगा निकल के, जो भी निकल के आएगा यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो हो जाएगा, 10 बचेगा, 0.1 रुपीज तुम्हारे यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि 1 पैसे के बराबर यहाँ पे 1 ग्राम का मूल्य तुम्हारे यहाँ पे आ जाएगा। समझे मेरी बात को। 1 ग्राम, 1 ग्राम का कितना पैसे आ जाएगा तुम्हारा, 0.1 पैसे रुपीज यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो 1 ग्राम का इतना आ जाएगा। तो मुझे एक चीज बताइए, क्या यहाँ पे मुझे एक चीज बताइए, 900 ग्राम का बताइए, 900 ग्राम का कितना रुपए होंगे, 900 ग्राम के कितने रुपए होंगे, 900 ग्राम के कितने रुपए होंगे। क्या मैं इसको ऐसे ही करूंगा, 100 में किसका भाग दूंगा, 900 का भाग दूंगा, सॉरी, यहाँ पे 100 में किसका भाग दूंगा, 1000 का भाग दूंगा, क्योंकि ये 1000 का मैंने 100 रुपये माना था। तो 900 ग्राम का कितना हो जाएगा, 900 ग्राम का कितना हो जाएगा तुम्हारा, 900 ग्राम का क्या 90 हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो हो जाएगा, 1 जीरो से ये हो जाएगा, तुम्हारा कितना आ जाएगा यहाँ पे 90 रुपीज आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्त, 90 रुपीज आ जाएगा। तो आप यहाँ पे समझ गए कि रुपीज कैसे निकालते हैं। यदि रुपीज में हम क्वांटिटी का भाग देते हैं, जितने ग्राम का निकालना है उससे हम क्या कर देते हैं, मल्टीपल कर देते हैं, तो हमारे को पता चल जाता है कि तुम्हारा 900 ग्राम कितने का आया, 90 रुपए का। 1 ग्राम तुम्हारा कितने का आया, 1.1 पैसे का, तुम्हारे यहाँ पे 1 ग्राम का रुपीज आ गया। तो क्या आप ऐसे निकाल सकते हो, क्या आप इस तरीके से निकाल सकते हो। यदि मैं आपको यहाँ पे बोलूं, यदि आपसे यहाँ पे बोलूं कि आपको क्या करना है, क्वांटिटी निकालनी है, क्या निकालनी है, क्वांटिटी निकालनी है। वही मैं मानता हूं तुम्हारा 1000 ग्राम है, क्या है, 1000 ग्राम है, वो कितने में आया तुम्हारे को, 100 रुपए का आया। 1000 ग्राम कितने का आया दोस्त, 100 रुपए का आया। कोई भी वस्तु है जो 100 रुपए की आई तुम्हारे लिए, तो जैसे रुपीज निकालते हैं, मैं यहाँ पे माना कि 800 ग्राम का कितना रुपीज होगा, 800 ग्राम का कितने रुपए में पड़ेगा ये, 800 ग्राम हमारे को पड़ेगा 100/1000 इंटू 800 कर दूंगा, तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, 800 ग्राम का कितने में पड़ेगा वो रुपीज तुम्हारे यहाँ पे आ जाएगा। 3 जीरो से 3 जीरो यहाँ पे काट दीजिए, क्या कितने का पड़ जाएगा ये, 80 रुपए का पड़ जाएगा। क्या कितने का पड़ जाएगा दोस्तों, ये 80 रुपए का तुम्हारे लिए, कितने का, 800 ग्राम कितने का पड़ेगा, 80 रुपए का पड़ेगा। यदि मैं यहाँ पे ऐसे बोल दूं, यदि एक व्यापारी कहता है बेचते समय, क्या बोलता है, बेचते समय, बेचते समय वो 10% की बेईमानी करता है, या 10% वजन, वजन कम तोलता है, 10% वजन कम तोलता है। ये क्या करता है, 10% वजन कम तोलता है। व्यापारी क्या कर रहा है, बेचते समय कितना वजन कम तोलता है, 10% वजन कम तोलता है। अब मैं 10% को क्या लिख सकता हूँ, 10% को मैं लिख सकता हूँ 10% है। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, इसलिए मैं ये सही एग्जाम्पल दे रहा हूँ। 10% को कम तोलता है, यानी 10% वजन कम तोलता है, तो खरीदा जब कितना रहा उसके पास, 10 रहा, और बेचा जब क्या रहा उसके पास, क्या 9 रह जाएगा। 10% को मैं यही तो लिखूंगा 1/10 लिखूंगा, कि एक कम कर दूंगा, क्योंकि कम तोलता है तो एक कम कर दूंगा। 10 से कितना हो जाएगा तुम्हारा, 9 हो जाएगा। 10 से कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। क्वांटिटी निकालना बता रहा हूं। तो क्या हम यहाँ पे 100 रुपए में 1000 ग्राम खरीद रहे थे, 100 रुपए में कितना खरीद रहे थे, आपको यही मानना है प्रत्येक क्वेश्चन में, 100 रुपए में 1000 ग्राम खरीद रहे थे। मैं ये क्यों मान रहा हूं,
क्योंकि हम इसकी इजीली वैल्यू निकाल सकेंगे, क्योंकि यहाँ पे जब क्वांटिटी कम करता है तो वो भी हम निकाल लेंगे, यदि रुपये कम करता है तो वो भी हम निकाल लेंगे, क्योंकि 100 में से और 1000 में से घटाना हमारे लिए क्या होता है, इजी होता है। उसके लिए ही मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। जैसे कि यहाँ पे मुझे एक चीज बताइए, खरीदा कितने में, 100 रुपए में कितना खरीदा, 1000 ग्राम खरीदा, यानी कि 10 की वैल्यू में क्या मान सकता हूँ, 10 की वैल्यू क्या 1000 ग्राम मान सकता हूँ, 10 की वैल्यू 1000 ग्राम मान सकता हूँ। 9 की वैल्यू निकालूंगा कि 9 से गुणा कर दूंगा तो तुम्हारा कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे, 900 ग्राम आ जाएगा क्या, कितना आ जाएगा दोस्तों, 900 ग्राम आ जाएगा क्या, मुझे एक चीज बताइए, आएगा कि नहीं आएगा। कम करता है, कितना परसेंट कम कर रहा है, यानी कि 10 में वो खरीदा। अब आप ऐसे मत बोल देना कि सर जी ये 10 की वैल्यू तो 100 है, 10 की वैल्यू तो 100 है, क्वांटिटी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 10 की वैल्यू यानी कि 100 है, जो तुम्हारे ये 100 किसके बराबर है, 10 के बराबर खरीद रहा है, ये क्या कॉस्ट प्राइस है। तो यहाँ पे क्वांटिटी क्या है तुम्हारी, 1000 ग्राम है, 10 की क्वांटिटी कितनी हुई, 1000 हुई, 10% कम करता है तो 9 की वैल्यू तुम्हारी कितनी हो जाएगी, 900 ग्राम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। क्या इस तरीके से आप क्वांटिटी निकाल सकते हो, और इसी तरीके से आप क्या इनकी रुपए निकाल सकते हो, पैसे कैसे निकालते हैं। यदि आपको ये चीज क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। क्या आपको यहां तक क्लियर है दोस्त। अब देखिए, मैं यही एग्जाम्पल क्यों ले रहा हूं इसका भी मैं आपको महत्व बता देता हूं। ये एग्जाम्पल इसलिए ले रहा हूं और मैं यही संख्या क्यों मान रहा हूं, 1000 ग्राम और ये कितने का पड़ रहा है, 100 रुपए का पड़ रहा है। जो हमारा 1000 ग्राम जो कोई भी वस्तु थी, 1000 ग्राम कोई भी वस्तु थी, हमारे को कितने में पड़ी है, 100 रुपए में पड़ी। 1000 ग्राम वस्तु कितने की पड़ी, 100 रुपए की पड़ी। यदि मैं यहाँ पे 1 ग्राम माल छोड़ दीजिए, 10 ग्राम का मूल्य निकालना चाहता हूँ, 10 ग्राम का मूल्य निकालना चाहता हूँ, 10 ग्राम कितने का पड़ेगा, क्या 2 जीरो से 2 जीरो तुम्हारा कट जाएगा, क्या 10 ग्राम कितने का पड़ेगा तुम्हारे को, 1 रुपए में पड़ेगा, 1 रुपए में पड़ेगा। मुझे एक चीज बताइए, 900 ग्राम कितने में पड़ेगा, 900 ग्राम कितने में पड़ेगा, क्या 90 का पड़ जाएगा क्या, 900 ग्राम कितने का पड़ेगा, क्या 90 का पड़ जाएगा। क्या यहाँ पे वैल्यू हम इजी निकाल पा रहे हैं, वैल्यू इजी निकाल पा रहे हैं कि नहीं निकाल पा रहे हैं। मुझे एक चीज बताइए कि 800 ग्राम वैल्यू है तुम्हारी, 800 ग्राम कोई भी क्वांटिटी है जिसका मूल्य क्या होगा, क्या 80 रुपए हो जाएगा। यहाँ पे 750 ग्राम मान लीजिए, 750 ग्राम का कितना हो जाएगा तुम्हारा, क्या 75 हो जाएगा क्या। क्या इस तरीके से हम रुपए भी आराम से निकाल सकते हैं और क्वांटिटी भी आराम से निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते। एग्जाम्पल मैं आपको यही दूंगा और इसी से मैं चेंज करते हुए वैल्यू चलूंगा, और इसी से मैं पूरे क्वेश्चन आपको करा जाऊंगा, इसी से ही पूरे क्वेश्चंस में आपको इजीली हल करा दूंगा। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि 100 रुपए में 1000 ग्राम आता है, बस आपके दिमाग में ये होना चाहिए, 100 रुपए में क्या आता है, 1000 ग्राम आता है, बस ये दिमाग में रखिए। जब तक क्वेश्चन आपसे कोई भी चेंजेस करने के लिए नहीं बोलता, जब तक यही मानना है, यदि चेंज करने के लिए बोलता है तो उस क्वेश्चन की जगह ही मैं आपको बता दूंगा फिर कैसे करना है आपको क्वेश्चन। समझे मेरी बात को। अब आगे चलते हैं, एक तरीका और बताता हूं मैं आपको। यहाँ पे एक क्वेश्चन बनाते हैं कि मैंने 3 पेन लिए, क्या लिए, 3 पेन लिए, 3 पेन का कॉस्ट प्राइस 2 रुपए है, 3 पेन का कॉस्ट प्राइस 2 रुपए है, और दूसरा लीजिए 5 पेन का, 5 पेन का सेलिंग प्राइस, 5 पेन का सेलिंग प्राइस 3 रुपए है। 5 पेन का सेलिंग प्राइस कितना है दोस्त तुम्हारा, यहाँ पे 5 पेन का सेलिंग प्राइस 3 रुपए है। तो बताइए उसमें प्रॉफिट होगा या लाभ होगा, जब हम इसे बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा या लाभ होगा, प्रॉफिट होगा या लाभ होगा, ये बताइए। मैंने यहाँ पे माना कॉस्ट प्राइस और यहाँ पे क्या माना, सेलिंग प्राइस माना। मेरे को एक चीज बताइए, रुपए में रुपए में हम क्वांटिटी का भाग देते हैं, रुपए में क्वांटिटी का भाग देते हैं, पर क्या आ जाता है तुम्हारा, पर रुपए क्वांटिटी आ जाती है, यानी कि एक की वैल्यू तुम्हारी कितनी हो जाएगी, क्या एक का मूल्य तुम्हारे यहाँ पे निकल के आ जाएगा। यानी कि 3 पेन है, 3 पेन का मैं 2 में भाग दे देता हूँ, रुपए में क्वांटिटी के भाग दे देते हैं तो हमारा क्या निकल के आ जाता है, एक कितने में तुम्हारा पड़ा, एक वस्तु तुम्हारी कितने में पड़ी, या फिर एक पेन तुम्हारा कितने में पड़ा, वो निकल के आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पे करते हैं, ये कॉस्ट प्राइस है तुम्हारा,
2 रुपए में 3 पेन उसने खरीदे, तो एक पेन का मूल्य तुम्हारे यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे 5 पेन उसने कितने में खरीदे? 3 रुपए में खरीदे। 5 पेन कितने में खरीदे? 3 रुपए में खरीदे। तो एक पेन का मूल्य यहाँ पे निकल के आ जाएगा। क्या कॉस्ट प्राइस में ये खरीदा था, बेचा था, जब ये बेचा था, तो यह लाभ होगा या हानि होगा? मुझे एक चीज बताइए, क्या हम यहाँ पे काट सकते? कट तो नहीं रहा। क्या वर्ज गुणा कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा? ये हो जाएगा दोस्त तुम्हारा 5 इधर चला जाएगा, ये 10 हो जाएगा, और 3 उधर चला जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 10 से 9 हो जाएगा, तो कितना लाभ हो रहा है? खरीदा जब 10 का, बेचा जब 9 का। तो एक चीज बताइए, कितना हानि हो रही है या लाभ हो रही है? हानि हो रही है। 10 पे कितनी हानि हो रही है? 1 की हानि हो रही है। इंटू 100 करूंगा तो तुम्हारे को क्या हो जाएगा? यहाँ पे 10% का क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 10% का क्या हो जाएगा तुम्हारे यहाँ पे? लॉस हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? लॉस हो जाएगा। क्या हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं? आपके दिमाग में ये एग्जाम्पल रहना चाहिए। बाकी नहीं भी रहता है तो कोई भी दिक्कत नहीं है। मैं क्वेश्चन कराऊंगा उस टाइम पे आपको क्लियर कर दूंगा। क्वेश्चन कराऊंगा उस टाइम पे मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो चलते हैं हम क्वेश्चंस पे। यही कॉन्सेप्ट थे जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, और आपको ये समझ में भी आ गया होगा कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। समझे मेरी बात को? आगे चलते हैं और क्वेश्चंस को करते हैं। देखिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारे सामने। ये है क्वेश्चन, क्या कह रहा है? एक बेईमान व्यापारी गलत बातों का प्रयोग करके अपनी वस्तु को क्रय व विक्रय मूल्य करते समय दोनों बार X% की बेईमानी करता है, तो उसकी लागत पर प्राप्त लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। देखिए, व्यापारी है, बेचा जब भी क्या किया उसने? बेईमानी की। और खरीदा जब भी उसने क्या किया? बेईमानी किया। क्रय और विक्रय मूल्य करते समय दोनों ही में X% की क्या करता है? बेईमानी करता है। तो उसकी लागत पर प्राप्त लाभ कितना हुआ? यानी कि वो खरीदा, उसमें कितना प्राप्त हुआ? खरीदा जिससे, बेचा जब जब उसको कितना प्रॉफिट हुआ या हानि हुई, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे कह रहा है लाभ हो रहा है, यानी कि उसको क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। देखिए, समझते हैं। जब आपको इस प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिलता है, एक व्यापारी है, खरीद रहा है जब भी बेईमानी कर रहा है, और बेच रहा है जब भी बेईमानी कर रहा है, और वहां पे रेट ऑफ परसेंट तुम्हारे को एक ही देता है। रेट ऑफ परसेंट तुम्हारे को एक ही देता है। तो आप वहां पे क्या लगा दीजिए? सक्सेसिव फॉर्मेट लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? सक्सेसिव फॉर्मेट लगा दीजिए। आइए समझते हैं सक्सेसिव फॉर्मेट से क्यों करते हैं हम इसे। आपको मैं ये भी बता दूंगा कि सक्सेसिव फॉर्मेट से ही हम इसे क्यों करते हैं। सक्सेसिव फॉर्मेट से ही हम क्यों करते हैं? देखिए, कभी भी आपको एक ही वस्तु पर लाभ लाभ या हानि हानि करने के लिए बोलता है, या फिर लाभ या हानि करने के लिए बोलता है, लगातार 1 से 2 बार, लगातार 2 या 2 से अधिक बार लाभ हानि कुछ भी करने के लिए बोलता है, तो हम वहां पे क्या लगा देते हैं? सक्सेसिव फॉर्मेट लगा देते हैं। सक्सेसिव फॉर्मेट लगा देते हैं, जिससे कि वो 2 बार लाभ हो रहा है तो उसका लाभ परसेंट बढ़ के आ जाएगा। यदि 2 बार हानि हो रही है तो उसका लाभ, वो रेट ऑफ परसेंट यानी कि लॉस तुम्हारा वहां पे आ जाएगा। यदि लाभ और हानि के लिए बोलता है तो भी वो सक्सेसिव फॉर्मेट से निकल जाता है। यदि लाभ होता है तो प्लस में लेना है, हानि हो रही है तो माइनस में लेना है। समझे मेरी बात को? तो सक्सेसिव फॉर्मेट में कई बार आपको बता चुका, और यहाँ पे भी मैं देख लो सक्सेसिव फॉर्मेट से ही क्वेश्चन को हल कर दूंगा। बाकी एक आध क्वेश्चन है, पूरे क्वेश्चन ऐसे नहीं है। वो एग्जाम्पल मैंने आपको दिए थे, नेक्स्ट क्वेश्चंस आएंगे जब वो एग्जाम्पल हमारे काम में आएगा। अभी वो नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे देखिए 10X% की बेईमानी करता है खरीदते समय और बेचते समय। यानी कि जो तुम्हारा 1000 ग्राम है, 1000 ग्राम है, वो 100 रुपए का पड़ा। कितने का पड़ा? 100 रुपए का पड़ा। 100 रुपए का पड़ा। खरीदा जब वो कितने की बेईमान किया? 10% की बेईमान किया। तो खरीदा जब कितना ग्राम लेगा वो? 1100 ग्राम लेगा कि नहीं लेगा? कोई भी व्यापारी है, वो मुझे एक चीज बताइए, कोई भी व्यापारी रहता है, खरीदते समय बेईमानी करेगा और बेचते समय बेईमानी करेगा। तो खरीदेगा जब क्या करेगा? वो क्वांटिटी ज्यादा लेगा। खरीदेगा जब क्या करेगा? वो
क्वांटिटी ज्यादा लेगा यानी कि तोल ज्यादा ले लेगा, क्योंकि खरीदेगा जब तो तोल ज्यादा लेगा जब भी तो उसे प्रॉफिट होगा। या फिर जो पंसारी होता है तुम्हारा, वो कहता है कि 1 किलो चीनी तुम्हारी 40 रुपए की पड़ रही है। अब दो दूसरा व्यापारी है, वो कह रहा है कि मैं 1 किलो चीनी ही ले रहा हूं, पर वो तोलते समय क्या कर लिया, वो 1100 ग्राम ले लिया। क्या कर लिया, 1100 ग्राम ले लिया। तो क्या उसने बेईमानी की, जब भी तो उसको प्रॉफिट होगा। और जब वो बेचेगा, जब क्या करेगा, वो बेचेगा जब क्या करेगा, वो 900 ग्राम में देगा, क्योंकि जब उसे प्रॉफिट हुआ वहां से लाया जब, और यहाँ पे भी 10% फिर बेईमानी कर ली, तो क्या 100 ग्राम उसने बेईमानी कर ली वापस से, तो 1000 में से फिर 100 ग्राम उसने बेईमानी कर ली। तो क्या किया, बेचा जब क्या किया, 900 ग्राम ही दिया, जब भी तो उसे प्रॉफिट होगा, जब भी तो उसे क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो ऐसे वो कर लेता है। तो ये 1100 ग्राम भी उसको कितने की पड़ रही है, आज 100 रुपए की ही पड़ रही है। और बेचेगा जब वो कितने देगा, ओनली 900 ही देगा, 900 ग्राम ही देगा, 900 ग्राम ही देगा। तो 900 ग्राम का कितना हुआ, 900 ही हुआ। 900 ग्राम का कितना हुआ, सॉरी 90 हुआ। 900 ग्राम का कितना हुआ, 90 हुआ। क्या यहाँ पे भी वो प्रॉफिट में था, क्या यहाँ पे भी वो प्रॉफिट में है कि नहीं है। यहाँ पे 10 प्रॉफिट हो गया और यहाँ पे भी 10, यानी कि 100। देखिए, एक एक 1 रुपए में कितना आया तुम्हारा, 10 ग्राम आया। तो 100 ग्राम कितने का हो जाएगा तुम्हारा, 10 रुपए का हो जाएगा। कितने का हो जाएगा, 10 रुपए का हो जाएगा। तो यहाँ पे 10 रुपए तो ये बचा लिया, और यहाँ पे भी 10 रुपए ये बचा लिया। तो क्या उसे 20 रुपए प्रॉफिट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। समझे मेरी बात को। कोई बात नहीं है, यदि आप थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हो तो क्वेश्चन आएगा जब मैं और भी क्लियर आपको कर दूंगा। ठीक है, सक्सेसिव फॉर्मेट से हम निकाल सकते हैं, जब लगातार बेईमानी या लाभ के लिए कहता है तो हम उसमें सक्सेसिव फॉर्मेट लगा सकते हैं। लाभ या हानि के लिए भी कहता है, जब भी हम उसमें सक्सेसिव फॉर्मेट लगा सकते हैं। आइए देखिए, खरीदा जब भी वो X% की बेईमानी किया, और बेचा जब भी वो X% की बेईमानी किया, तो A इंटू बी, सॉरी A प्लस बी का प्लस ए इंटू बी करना होगा हमारे को। प्लस तुम्हारा है ए बी एक्स है, बी भी तुम्हारा एक्स है, बाई 100 एज इट इज हम यहाँ पे नीचे रखेंगे। ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, 2x हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन 100 तुम्हारा ये है ही। लाभ और परसेंट पूछ रहा है, लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, तो क्या हम इसका होल, सॉरी होल स्क्वायर, क्या 100 से गुणा कर देंगे। रेट ऑफ परसेंट निकालते हैं तो क्या 100 से गुणा करते हैं, या तो 100 से गुणा कर दीजिए, या रेट ऑफ परसेंट यहाँ पे लगा दीजिए। तुम्हारा ऑप्शन नंबर ये कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर है तुम्हारा ये 2x प्लस एक्स स्क्वायर। ये नहीं है, ये काट दीजिए, ये गलत है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर कर लीजिए, और यहाँ पे भी क्या कर लीजिए, यहाँ पे भी क्या कर लीजिए, एक्स स्क्वायर कर लीजिए। यहाँ पे क्या कर लीजिए, एक्स स्क्वायर, जैसा जो भी ये साइन दिख रहा है आपको, वहां पे एक्स स्क्वायर कर लीजिए, और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर कर लीजिए। हो सकता है टाइपिंग एरर है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर ए तुम्हारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। समझ गए मेरी बात को। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक दुकानदार 10% की बेईमानी खरीदते समय और 10% की बेईमानी बेचते समय करता है, तो लाभ प्रतिशत बचाई बताइए। क्या वही क्वेश्चन है, एक दुकानदार खरीदते समय भी 10% की बेईमानी करता है और बेचते समय भी 10% की बेईमानी करता है, क्या हम इसमें सक्सेसिव फॉर्मेट लगा सकते हैं। देखिए, खरीदेगा जब भी बेईमानी करेगा तो किसको लाभ होगा, व्यापारी को भी लाभ होगा। और बेचेगा जब भी 10% बेईमानी करेगा तो भी उसे क्या होगा, लाभ होगा। यानी कि लाभ और परसेंट पूछ रहा है, तो हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, सक्सेसिव फॉर्मेट लगाते हैं। 10 बेचा जब भी बेईमान किया, और खरीदा जब भी उसने क्या किया, बेईमानी किया। 10 ए बी प्लस ए इंटू बी बाई 100 हम यहाँ पे करेंगे। ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, एक हो जाएगा क्या, और ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 20 हो जाएगा। ये तुम्हारा एक हो जाएगा। तो कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ यहाँ पे, 21%। 21% क्या हुआ दोस्त तुम्हारे यहाँ पे, प्रॉफिट हुआ। 21% क्या हुआ दोस्त तुम्हारे यहाँ पे, प्रॉफिट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी तुम्हारे यहाँ पे राइट हो जाएगा। समझ गए मेरी बात को। तो एक बार लाइक शेयर तो कर दीजिए, क्लास को एक बार लाइक शेयर भी कर दीजिए, और अच्छे सा थंबनेल भेजिए मुझे, जिससे भी मैं भी थोड़ा यहाँ पे क्या हूँ, थोड़ा मोटिवेशन मुझे मिले आपसे। ठीक है, क्यों मुझे ऐसे लगता है कि यदि आप कुछ कमेंट वगैरह नहीं करते हो, तो मुझे ऐसे लगता है कि पता नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो जैसा भी आपको, जैसी भी लगे कि समझ में कम आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, या फिर अच्छा लग रहा है,
नहीं लग रहा, तो कैसा भी कमेंट मुझे बताइए, जिससे कि मैं यहाँ पे थोड़ा और भी आपके लिए अच्छा कर पाऊँ, ठीक है? समझो आगे। तो आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक व्यापारी 10% हानि का दावा करता है, परंतु 1 किलोग्राम बाट के स्थान पर 800 ग्राम बाट का ही प्रयोग करता है, तो उसका प्रतिशत लाभ बताइए। आ जाइए वही एग्जांपल लेते हैं जो हमने पहले ही में आपको एग्जांपल देके बताया था, वही क्वेश्चन आ गया। देखिए मैं यहाँ पे क्या मान रहा हूँ, 1000 ग्राम। क्या मान रहा हूँ दोस्त, 1000 ग्राम कितने में खरीदा, 100 रुपए में खरीदा। 1000 ग्राम कितने में खरीदा, 100 रुपए में खरीदा। अब देखिए इसको थोड़ा इधर लिखते हैं। 1000 ग्राम कितने में खरीदा, 100 रुपए में खरीदा। 1000 ग्राम कितने में खरीदा, 100 रुपए में खरीदा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यापारी 10% हानि का दावा करता है। क्या करता है, 10% हानि का दावा करता है। 100 रुपए पे 10% हानि करता हूं मैं, 100 रुपए पे क्या करता हूँ, 10% हानि करता हूँ, तो ये कितने में हुई तुम्हारी, 90 रुपीज की हुई। दावा करता है, परंतु 1 किलोग्राम बाट के स्थान पर 1 किलोग्राम मैंने क्या माना था, 100 रुपए में 1 किलोग्राम माना था, यानी कि 1000 ग्राम माना था। यहाँ पे 90% क्या वो 10% बेईमानी हानि का दावा करता है। व्यापारी क्या कह रहा है, व्यापारी ये कह रहा है कि मेरे को 100 रुपए में 1 किलो पड़ी है, 100 रुपए में क्या पड़ी, 1 किलो पड़ी, फिर भी मैं आपको 10% नुकसान का के आपको दे रहा हूं। कितना शरीफ बन रहा है व्यापारी यहाँ पे, कि मैं फिर भी आपको 10% नुकसान का के आपको दे रहा हूं, यानी कि 10% हानि का दावा करता है। और 1 किलोग्राम बाट के स्थान पर क्या कर लेता है, वो 800 ग्राम ही देता है। 1 किलोग्राम के बाट की जगह क्या करता है, वो 800 ग्राम ही देता है। तो मुझे एक चीज बताइए, 800 ग्राम तुम्हारी कितने की पड़ेगी, 80 रुपए की पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। ये चीज मैं आपको पहले ही समझा दिया। 800 ग्राम कितने की पड़ेगी, 80 रुपए की पड़ेगी। या फिर आप ऐसे निकाल सकते हो, 100/1000 इंटू 800 कर लेना, आपका रुपीज निकल के आ जाएगा, 80 रुपए निकल के आ जाएगा। कितना रुपए निकल के आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 80 रुपए तुम्हारे यहाँ पे निकल के आ जाएगा। क्या समझ रहे हो मेरी बात को। तो वो 1 किलोग्राम बाट के स्थान पर 800 ग्राम बाट का ही प्रयोग करता है, तो उसका लाभ वो प्रतिशत बताइए। क्या मेरे को एक चीज बताइए, 10% की हानि की, 10% हानि का दावा करता है, तो ये क्या हो जाएगा, उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, उसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। कि मेरी बात को समझ रहे हो आप, मेरी बात को समझ रहे हो कि नहीं, कि एक व्यापारी है 10% हानि का दावा करता है और फिर वो बेच रहा है। 10% हानि का दावा किया, तो क्या हुआ, वो कितने में बेचेगा, 90 रुपए की बेचेगा। पर वो क्या कर लेता है, वो चालाक है, 1 किलोग्राम की जगह क्या दे देता है, वो 800 ग्राम दे देता है। 1 किलोग्राम की जगह क्या दे देता है, 800 ग्राम दे देता है। तो ये 800 ग्राम है, ये 800 ग्राम कितने की पड़ी उसे, ये व्यापारी का मूल्य है। ये किसका मूल्य है, व्यापारी का है। 800 ग्राम देगा, तो ये कितने में पड़ी उसको, 80 रुपए की तो पड़ी है। व्यापारी को तो 80 रुपए की पड़ी, वो दे तो 800 ग्राम ही रहा है, दे तो कितना रहा है, वो बेच तो कितना रहा है, 800 ग्राम ही बेच रहा है। तो 800 ग्राम कितने का पड़ा व्यापारी को, 80 रुपए का पड़ा। कितने का पड़ा दोस्त, 80 रुपए का पड़ा। तो यहाँ पे वो फिर बेच कितने में रहा था, 10% नुकसान खा के बेच रहा था, फिर भी यहाँ पे लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा, 10 80 पे कितना लाभ हो रहा है उसे, 80 पे कितना लाभ हो रहा है, यहाँ पे 80 पे उसे 10 का लाभ हो रहा है। 80 पे 10 का लाभ हो रहा है, रेट ऑफ परसेंट पूछ रहा है, लाभ ऑफ परसेंट में, तो 0 से 0 तुम्हारा ये हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 100/8 हो जाएगा। 100/8 हो जाएगा, 12 × 96 होता है तुम्हारा। तो 12 × 96 होता है, 12 सही, 4 ऊपर आएगा, 8 नीचे आएगा, तो 1/2 हो जाएगा। इतना परसेंट उसे क्या होएगा, फिर भी उसे इतना परसेंट क्या होएगा, लाभ होएगा। 12 सही 1/2% को उसे क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। क्या समझे मेरी बात को। यदि आपको समझ में नहीं आया तो मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं इसे। देखिए एक व्यापारी है, 10% हानि का दावा करता है। 100 रुपए में आपको क्या मानना है हमेशा, 100 रुपए में 1000 ग्राम कोई भी वस्तु खरीदी, चीनी मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, 100 रुपए में इतनी खरीदी, 10% हानि का दावा कर रहा है, यानी कि 100 में से 10% हानि करेगा, तो कितने में बेचेगा वो, 90 रुपीज में बेचेगा। पर आगे क्या कह रहा हूं, परंतु वो 1 किलोग्राम बाट के स्थान पर कितना ग्राम लेता है, 800 ग्राम ही बाट का प्रयोग करता है, 800 ग्राम ही बेचेगा वो।
कितना, 1 किलोग्राम की जगह कितना बेचेगा, 800 ग्राम ही बेचेगा। क्या 800 ग्राम तो उसको कितने में पड़ रही है, 800 ग्राम तो क्या 80 रुपए की पड़ रही है। 80 रुपए कैसे आए ये मैं आपको यहाँ पे बता दिया, और मैं पहले ही क्लास स्टार्ट होने से पहले ही मैं आपको ये चीज बताया था कि रुपए कैसे निकालते हैं और क्वांटिटी कैसे निकालते हैं। तो ये 80 रुपए तुम्हारी इसकी क्या हो जाएगी, व्यापारी की कॉस्ट प्राइस हो जाएगी। पर बेचेगा कितने में 90 रुपए में बेचेगा। तो 80 पे कितना लाभ हो रहा है, यहाँ पे 10 का लाभ हो रहा है। 80 पे 10 का हो रहा है, इंटू 100 करूंगा, रेट ऑफ परसेंट लाभ ऑफ परसेंट तुम्हारे यहाँ पे आ जाएगा। समझे मेरी बात को। क्या आपके लिए ये क्वेश्चन इजी हुआ कि नहीं हुआ, या फिर आप इसे ऐसे भी कर सकते हो कि 100 रुपए में वो क्या कर रहा था, 1000 ग्राम खरीद रहा था। 100 रुपए क्वेश्चन नहीं कह रहा है, क्यों हम कह रहे हैं, क्योंकि हमने सोचा ही 100 रुपए में 1000 ग्राम खरीद रहा था, फिर भी 10% का हानि का दावा करता है, और फिर क्या करता है 1 किलोग्राम की जगह कितना लेता है, 800 ग्राम में लेता है। 10% हानि हुई क्या 90 की पड़ी उसे, और कितना ग्राम देता है, 800 ग्राम ही देता है। ये तुम्हारा कॉस्ट प्राइस हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया। क्या यहाँ पे हम इसको काट सकते हैं, 2 जीरो से, 2 जीरो तुम्हारा ये हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, ऐसे छोड़िए, ऐसे मत काटिए, ऐसे नहीं, ये जीरो हो जाएगा तुम्हारा, और ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा तुम्हारा, 90 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये 90 हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा, और ये 90 हो जाएगा। फिर जीरो से जीरो हम यहाँ पे काट सकते हैं। 8 से कितना बड़ा, एक बड़ा, 8 से कितना बड़ा, एक बड़ा, इंटू 100 करूंगा, 100 करूंगा तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, 12 से 1/2% क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। 12 से 1/2% प्रॉफिट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। कि इतने में खरीदा उसने और इतने में बेचा, 800 ग्राम में बेच रहा है, कितने का, 10% नुकसान होने के बाद भी, यानी 90 रुपए का 800 ग्राम बेच रहा है, फिर भी उससे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा, लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा। समझे मेरी बात को। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यापारी है, व्यापारी है यानी कि व्यापारी नहीं तो एक दुकानदार है, दुकानदार वस्तु को, तो दुकानदार अपनी वस्तु को X% लाभ पर बेचता है। देखिए आपको क्या मानना है, X% लाभ पर बेचता है, बेचने का दावा करता है, परंतु वो 20% वजन कम तोलता है और 37.5% का क्या करता है, लाभ कमाता है। तो एक्स का मान बताइए। हमारे को क्या मानना है, 1000 ग्राम ही मानना है, क्योंकि क्वेश्चन हमारे को नहीं कह रहा, जब तक हमारे को क्या मानना है, 1000 ग्राम में मानना है, वो भी कितने का, 100 रुपए का मान रहा है। 100 रुपए का क्या करना है, मानना है। अब ये कह रहा है कि दुकानदार अपनी वस्तु को X% लाभ पर बेचने का दावा करता है। यहाँ पे X% लाभ पर बेचने का दावा करेगा कि 100 प्लस एक्स कर दू, X% लाभ हो जाएगा इसे। तो यहाँ पे कितना लाभ हो रहा है, X% लाभ हो रहा है, X% लाभ हो रहा है, 100 प्लस एक्स कर दूं, कैसे X% लाभ हो जाएगा। आगे देखिए आगे क्या कह रहा है, परंतु वो 20% वजन का कम उपयोग करता है। कि यहाँ पे 10% कम करूंगा तो 900 हो जाएगा, और 20 कम करूंगा तो क्या 800 हो जाएगा। ये 20 कम करूंगा तो 800 हो जाएगा। देखिए क्वांटिटी कैसे निकालते हैं, क्वांटिटी कैसे निकालते हैं, 20% का मतलब क्या होता है तुम्हारा, 20% का मतलब होता है 1/5 होता है, 1/5 होता है। यानी कि खरीदा जब 5 और बेचा जब क्या, कम करता है तो एक कम कर दीजिए, सेलिंग क्या करेगा, 4 की करेगा, सेलिंग क्या करेगा, 4 की करेगा। खरीदा जब कितने था उसका, 1000 ग्राम था, खरीदा जब कितना था उसका, 1000 ग्राम था, 1000 ग्राम की वैल्यू 5 है, तो सेलिंग करेगा जब क्या कर रहा है तुम्हारा, 4 कर रहा है, तो यहाँ पे कितना ग्राम आ जाएगा, कितना ग्राम आ जाएगा, क्या 800 ग्राम आ जाएगा, या 800 ग्राम आ जाएगा। क्वांटिटी कैसे निकालते हैं ये आपको आ गया है कि नहीं आया, मैं पहले भी बताया और अभी भी मैं आपको बता दिया। तो 20% कम करता है, किस में, वजन में कम करता है 20%। तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, 800 ग्राम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 800 ग्राम हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 800 ग्राम हो जाएगी। फिर भी वो क्या कर रहा है, 37.5% का लाभ कमाता है। 37.5% का लाभ का मतलब क्या होता है, 3/8 होता है। कितना होता है, 3/8 होता है। ये कॉस्ट प्राइस मान लीजिए, ये सेलिंग प्राइस मान लीजिए। कॉस्ट में वो 8 में खरीदा और लाभ कितना हो रहा है उसे, 8 में 3 जोड़ूंगा तो 11 हो जाएगा, 8 में 3 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा।
तो मुझे एक चीज बताइए, ये तुम्हारे 800 ग्राम है, 800 ग्राम कितने की पड़ेगी तुम्हारे को? 80 रुपए की पड़ेगी क्या? 800 ग्राम कितने की पड़ेगी? यहाँ पे 100 रुपए की पड़ रही थी 1000 ग्राम, तो 800 ग्राम कितने की पड़ेगी? 80 रुपए की पड़ेगी। क्या आप इसे इजी वे में निकाल पा रहे हो कि नहीं निकाल पा रहे हो? इसलिए मैं ये एग्जांपल ले रहा हूं जिससे कि आप सभी क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से सोच पाए। अब देखिए यहाँ पे 8 रुपए में क्या कर रहा है, वो खरीद रहा है, और जब 37.5% का लाभ कमाता है, यदि 8 में वो खरीदेगा तो खरीदा कितना था उसने? 20% कम वजन तोलता है तो इसका मतलब क्या हुआ? ये कॉस्ट प्राइस हुआ। 8 की वैल्यू तुम्हारी क्या हुई? 800 ग्राम हुई। इंटू मुझे क्या चाहिए? 11 की वैल्यू चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि यहाँ पे 8 की वैल्यू 80 रुपए है। सॉरी सॉरी सॉरी, रुपए निकालेंगे ना तो रुपए की बात कर लेते हैं। तुम्हारी यहाँ पे 8 की वैल्यू कितने हैं? 80 रुपए है। 8 की वैल्यू क्या है? 80 है। 11 की वैल्यू निकालूंगा तो 11 की वैल्यू निकालूंगा, ये 10 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा तुम्हारा? 110 हो जाएगा। 110 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या 110 हो रहा है? कितना परसेंट लाभ हो रहा है? 100 से कितना लाभ हो रहा है? 110 हो रहा है। 100 से कितना लाभ हो रहा है दोस्तों? यहाँ पे 110 हो रहा है। तो मुझे एक चीज बताइए, ये तुम्हारी कॉस्ट प्राइस हुई, ये तुम्हारी क्या हुई? सेलिंग प्राइस हुई। क्योंकि कॉस्ट प्राइस तुम्हारी क्या थी? कॉस्ट प्राइस क्या थी? 8 की वैल्यू 80 थी। सेलिंग प्राइस तुम्हारी क्या है? 11। 11 की वैल्यू निकाला तो 110 हुआ। 110 हुआ तो ये तुम्हारा क्या कर रहा था? यहाँ पे x% लाभ पे क्या कर रहा था? वो वस्तु को बेच रहा था। तो ये 110 हो गई। कितनी हो गई? 110 हो गई। तो यहाँ पे कितना परसेंट लाभ कमाया उसने? क्या 10% लाभ कमाया कि नहीं कमाया? क्या यहाँ पे वो 10% लाभ कमाया कि नहीं कमाया दोस्त? ऑप्शन नंबर ए तुम्हारे यहाँ पे राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्त? तुम्हारे यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्या मेरी बात को आप समझे ही कि नहीं समझे? ये सब चीजें मैं अलग अलग से निकाल रहा हूं, इस वजह से आपको क्वेश्चन बड़ा लग रहा है। बाकी क्वेश्चन इतना बड़ा है नहीं। देखिए दोबारा मैं आपको दोबारा क्या मतलब ये समझा दिया। यदि आपको समझ में नहीं आया तो एक बार वापस से रिपीट करके देख लीजिए, क्योंकि बार बार मैं सब चीजें वापस बताता हूं तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा कह रहा है कि एक व्यापारी अपनी बिक्री का 12.5% लाभ का कमाने का दावा करता है। कुछ नहीं कह रहा, 1 किलो बेचने के लिए कहता है, तो वो वास्तव में किलो कितना ऊपर ग्राम? अब देखिए ये वजन की बात कर रहा है, वहां पे पैसों पे आया था। ये वजन पे है। ये तुम्हारा क्वेश्चन किस पे है? वजन पे है। तो यहाँ पे 1000 ग्राम कितने में खरीदा? 1000 ग्राम 100 रुपए में खरीदा। 1000 ग्राम कितने में खरीदा दोस्तों? उसने 100 रुपए में खरीदा। 1000 ग्राम 100 रुपए में खरीदा। पर यहाँ पे क्या कह रहा है? अपनी बिक्री पर 12.5% का लाभ का दावा करता है। 12.5% का लाभ का दावा करता है। तो यहाँ पे 12.5% लाभ करूंगा तो कितना हो जाएगा? 112.5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये क्या हो जाएगी? इसकी सेलिंग प्राइस हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी? इसकी सेलिंग प्राइस हो जाएगी। अब क्या कह रहा है आगे देखिए, लेकिन वास्तव में वो झूठे वजन का प्रयोग करके 25% बनाता है। झूठे वजन का प्रयोग करके क्या बनाता है? 25% बनाता है। जब वो 1 किलो बेचने के लिए कहता है तो वो वास्तव में कितना किलो बिक्री करता है? कितना बिक्री करता है? 1 किलो बेचने के लिए कहता है। 100 रुपए में 1 किलो बेचने के लिए कहता है, पर वो क्या करता है? झूठे वजन का प्रयोग करता है। झूठे वजन का प्रयोग करता है, फिर भी वो क्या करता है? 25% बनाता है। 25% बनाता है। तो इसकी बात मेरे को एक चीज बताइए, 25% का मतलब क्या होता है? 25% का मतलब होता है 1/4 होता है। यानी कि 4 की वैल्यू तुम्हारी क्या हुई? 4 में 1000 ग्राम खरीदा उसने, और फिर यहाँ पे 25% लाभ कर रहा है। तो लाभ कर रहा है तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 5 कर दूं? क्या कर दूं? 5 कर दूं? रुपए की वजन का कम प्रयोग करके 25% बनाता है। 1 किलोग्राम बेचने के लिए कहता है, तो वो वास्तव में कितना बिक्री करता है? तो एक चीज, 1 मिनट रुकिए। 25 से कितना हुआ तुम्हारा? ये 4 40, ये कितना हो जाएगा? 4×5 20, 200। नहीं नहीं, लाभ कमाने का दावा करता है लेकिन वास्तव में झूठे वजन का प्रयोग करके 25% बनाता है। झूठे वजन का प्रयोग करके क्या करता है? 25% बनाता है। कितना बनाता है?
25% बनाता है, यानी कि ये तुम्हारा कॉस्ट प्राइस हुआ और ये तुम्हारा क्या हुआ, सेलिंग प्राइस हुआ। ये 4 हुआ, ये तुम्हारा कितना हुआ, 5 हुआ। यानी कि 5 की वैल्यू तुम्हारी क्या है, सेलिंग प्राइस क्या कर रहा था, 112 कर रहा था। 5 की वैल्यू तुम्हारी 112.5 है। तो सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस क्या रहेगी उसकी, 4 रहेगी। कॉस्ट प्राइस 4 रहेगी, 5 से कट रहा है, क्या काट लीजिए, 5 से कट रहा है तो 5 से कितना होता है, ये तुम्हारा 2 बार हुआ, ठीक है। एक बचा, फिर 2 बार हो जाएगा, फिर ये 0.5 ये आ जाएगा, 22.5 आ रहा है। ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, 22 पॉइंट, यानी कि 4 पे जो 20 हुआ, 2 आया कैरी, तो 4 दूनी 8 और 2 10 की 0, कैरी 1, 4 दूनी 8 और एक कितना हुआ तो हमारा 11। यानी कि कॉस्ट प्राइस की कितनी है, 110 है। कितनी है, 110 है। वापस से काटना है एक बार, ये 4 की वैल्यू हमारे को यहाँ पे निकालनी है। 4 की वैल्यू निकालेंगे, 5 से काटते हैं तो 5 से कितनी बार हो जाता है, ये 2 बार हो जाता है। और ये यहाँ पे एक बचा, फिर 2 बार हो गया है, ठीक है। फिर 2 बचा तो कितना हो गया तुम्हारा, 25 हो गया। पॉइंट था, पॉइंट ऐसे कैसे हमने लगा दिया। 4 पंजे 20 होता है, 0 हुआ, कैरी 2 हुआ तुम्हारा। 4 दूनी 8, 2 10 की 0, कैरी 1 हुआ। 4 दूनी 8 और एक 9, 4 दूनी 8 और एक 9, पॉइंट छोड़ दीजिए, एक पॉइंट छोड़ के, यानी कि ये जो तुम्हारी है, ये 90 रुपए की आएगी। कितने की खरीदा था इसने, इसने खरीदा था, कितने में खरीदा था, 90 रुपीज में ही खरीदा। यानी कि खरीदा की बात यह है कि वो 1 किलो बेचने के लिए कहता है, फिर भी वो कितना बिक्री करता है, 25% बनाता है। यहाँ पे देखिए, ये व्यापारी क्या कह रहा है कि मैं आपसे ये, मेरे को इतना ईमानदार हूं कि मैं 1 किलो चीनी 100 रुपए में लाया था और मैं उसमें ओनली आपसे कितना ले रहा हूँ, 12.5% ही प्रॉफिट ले रहा हूँ। 12.5% ही प्रॉफिट ले रहा हूँ, फिर भी वो 12.5% नहीं लेता, उससे ज्यादा लेता है। क्यों लेता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 12.5% ईमानदारी से कह रहा है कि मैं 12.5% कमा रहा हूं तुम्हारे से। फिर भी वो वजन में कम तोल के क्या करता है, कम तोल के क्या करता है, 25% बना लेता है। वजन में कम तोल के क्या कर लेता है वो, 25% बना लेता है। यानी कि तुम्हारा जो सेलिंग हुआ तो 25% बनाता है, 25% तुम्हारा कॉस्ट प्राइस 4 हो जाएगा। बनाएगा, बनाने का मतलब ज्यादा लेगा वो, तो कॉस्ट से सेलिंग करेगा 5 हो जाएगा। सेलिंग प्राइस तुम्हारी यहाँ पे क्या आ रही थी, 112 आ रही थी। 4 की वैल्यू तुम्हारी क्या है, 90 आई। 4 की वैल्यू 90 आई। तो मुझे एक चीज बताइए, इन 100 रुपए में 1000 ग्राम खरीद रहा था, 90 में कितना वजन देगा, ये 90 में कितना वजन देगा, क्या 900 ग्राम ही देगा। 90 में कितना वजन देगा, क्या 900 ग्राम ही देगा तुम्हारे को। नहीं समझे मेरी बात को, क्या अब आपको क्लियर है वजन कैसे निकालते हैं, ये चीज भी आपको क्लियर हो गई होगी कि 100 रुपए में 1000 ग्राम दे रहा था, तो यहाँ पे ये इतना प्रॉफिट कर रहा था, इतना प्रॉफिट कर रहा था, ईमानदारी से बोल रहा था बेचारा। फिर भी यहाँ पे क्या कर रहा है, आगे जाके वो क्या कर रहा है, वजन में बेईमानी कर देता है। वजन में बेईमानी करके 25% बना लेता है, 12.5 को छोड़ के भी कितना कमा लेता है वो, 25% बना लेता है। तो 25% बनाएगा, पांच, ये 5.5 सेलिंग प्राइस तुम्हारी, कॉस्ट प्राइस मैं आप निकालूंगा, तो वो 90 में कितना वजन दिया वो, 90 में ओनली 900 ग्राम में दिया। 90 में कितना दिया, 900 ग्राम में वजन वहां पे दिया। समझे मेरी बात को। तो आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन आप कर सकते हो। एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर क्लास को स्टॉप करेंगे। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। एक दुकानदार वस्तु को बेचते समय 10% कम तोलता है। वह अपने वस्तु को कुछ परसेंट लाभ अधिक अंकित करके 20% का लाभ कमाता है। तो बताइए कितना प्रतिशत मूल्य उसे लाभ हुआ। देखिए, 1000 ग्राम है तुम्हारा, वही जब तक क्वेश्चन नहीं कहता, जब तक इसी के अकॉर्डिंग मानना है हमारे को। 1000 ग्राम कितने का पड़ा, 100 रुपए का पड़ा। 1000 ग्राम 100 रुपए का पड़ा, 10% वजन कम तोलता है। देखिए, एक दुकानदार वस्तु को बेचते समय 10% कम तोलता है। 10% कम तोलेगा, क्या 900 ग्राम ही तोलेगा, कि ये तो आप इजी से निकाल लोगे। 900 ग्राम कितने का पड़ेगा, 90 रुपए का पड़ेगा। तोलता है, वो अपने वस्तु को कुछ परसेंट अधिक लाभ अंकित करता है। कुछ परसेंट अधिक लाभ अंकित करता है, क्या मैं यहाँ पे x% अधिक लाभ अंकित कर दूं, तो ये कितने का हो जाएगा, 100 + x हो जाएगा तुम्हारा।
100 प्लस एक्स, ये क्या हो जाएगी तुम्हारी सेलिंग प्राइस हो जाएगी। पर अंकित करता है, कुछ परसेंट अधिक अंकित करता है, करके भी 20% का लाभ कमाता है, तो बताइए उसने कितना प्रतिशत मूल्य बढ़ा, उसमें कितना प्रतिशत मूल्य बढ़ा। तो ये कितना प्रतिशत बढ़ा, एक्स प्रतिशत बढ़ा, वो निकल के आ जाएगा हमारा। 20% का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब होता है 1/5 होता है। तुम्हारे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस ये हुई। कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी तुम्हारी 4, और अधिक है ना लाभ है, तो ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यानी कि 6 की वैल्यू तुम्हारी क्या आ रही है, कॉस्ट प्राइस लाभ अंकित करता है, तो हमारे 6 की वैल्यू हमारे को पता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे x% लाभ हो रहा है, सेलिंग प्राइस हमारे को पता नहीं है। क्या कॉस्ट प्राइस तो हमारे को पता है, कॉस्ट प्राइस तो क्या है तुम्हारी 100 है, यानी कि 5 की वैल्यू तुम्हारी 100 है। तो 5 की वैल्यू 100 है, तो 6 की वैल्यू क्या हो जाएगी तुम्हारी, 5 से कितनी बार हो जाएगा, ये कितनी बार हो जाएगा, 5 से 20 बार हो जाएगा। 6 से कितनी बार हो जाएगा तुम्हारा, 120 हो जाएगा। क्या 6 से कितनी बार हो जाएगा, 120 हो जाएगा। सॉरी सॉरी, 120 नहीं, यहाँ पे हमने उल्टा कर लिया क्वेश्चन को। कह रहा है कि वो अपनी वस्तु को कुछ प्रतिशत अधिक लाभ पर अंकित करता है, बेचते समय 10% की कम तोलता है। 10% कम तोलता है, तो ये तुम्हारी क्या हुई, उसको बेचते समय 10% कम तोलता है, ये तुम्हारी सेलिंग प्राइस हो गई। तो 10% कम तोलेगा, 900 ग्राम में देगा, 900 ग्राम देगा, तो कितने की पड़ी उसके, कितने की पड़ी उसकी, 900 की पड़ी, वो सॉरी 90 की पड़ी, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। भाई वो बेच रहा है, बेच रहा है, ठीक है, पहले तो उसकी कॉस्ट प्राइस यही थी, पहले तो उसकी कॉस्ट प्राइस यही थी, पर वो बेचा जब 10% कम वजन तोला, तो अब उसकी कॉस्ट प्राइस ये बन गई क्या, अब उसकी कॉस्ट प्राइस क्या बन गई, 90 बन गई। क्यों बन गई, क्योंकि बेच रहा है, तो वो बेचेगा जब खुद को कितने में पड़ेगी, खुद को जितने में पड़ी, यानी कि उसको 90 रुपए में 900 ग्राम पड़ी, 90 रुपए में 900 ग्राम पड़ी, पर वो बेच रहा है जब उसके पास कॉस्ट प्राइस तो 900 ग्राम ही थी, वो सॉरी 90 रुपए ही थी, 90 में 900 ग्राम बेचा, और फिर बेचा जब कितना x% का लाभ कराया, तो क्या तुम्हारे यहाँ पे कॉस्ट हो रहा है, 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 हो जाएगी, और कितना परसेंट लाभ अंकित कर रहा है, 20% कर रहा है, तो यानी कि 6 यहाँ पे कर दूंगा, तो ये कितनी बार हो जाएगा, 5 से 4 पंजे 90 हो जाता है, और ठारचिंग 108 होता है, ठारचिंग कितना होता है, 108 होता है, यानी कि इतना लाभ अर्जित करता है। तो 108 होता है, 108 होता है, तो यहाँ पे कितना परसेंट लाभ अंकित कर लेगा, 8% लाभ अंकित कर लेगा। तो 108 करूंगा, तो 108 करूंगा तो कितना लाभ अंकित कर लेगा, यहाँ पे क्या 8% अंकित कर लेगा। तो एक्स की वैल्यू तुम्हारी क्या होगी, तो उसने कितना प्रतिशत मूल्य बढ़ा, कितना प्रतिशत मूल्य बढ़ा, क्या 8% मूल्य बढ़ा गया, क्या 8% मूल्य बढ़ा कि नहीं बढ़ा। समझ गए मेरी बात को। आगे चलते हैं, एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं। चलो ये लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे, ठीक है। एक दुकानदार अपनी वस्तु पर क्रय मूल्य से 20% ज्यादा मूल्य अंकित करता है, और वो ग्राहक को 10% बटा देता है। बेचते समय 1 किलो की जगह 900 ग्राम वजन का प्रयोग करता है, और खरीदते समय 1 किलो की जगह 1100 ग्राम वजन का प्रयोग करता है। तो लाभ बताइए। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, 1 किलो की जगह 1100 ग्राम खरीदते समय, और वो खरीदते समय 1 किलो की जगह 1100 ग्राम का वजन का प्रयोग करता है, खरीदते समय 1100 ग्राम वजन का प्रयोग करता है, और बेचते समय 1 किलोग्राम की जगह 900 ग्राम ही का वजन प्रयोग करता है। अब देखिए यहाँ पे खुद कह रहा है खरीदते समय कितना 1100 ग्राम वजन का प्रयोग करता है। क्या मेरे को एक चीज बताइए, क्या तुम्हारी यहाँ पे 100 रुपए की है, 100 रुपए की कोई वस्तु है, वो कितनी है इस बार, 1100 ग्राम है। जब तक क्वेश्चन नहीं कहता है, जब तक हमारे को क्या मानना है, 1000 ग्राम में मानना है। पर यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि 1100 ग्राम आपको मानना होगा। क्यों खरीद रहा है, जबकि मूल्य बता रहा है, कितना मान रहे हैं हम, 1100 ग्राम मान रहे हैं, कि 1 किलो खरीदते समय 1 किलो की जगह 1100 ग्राम का प्रयोग करता है। यानी कि वो खरीद रहा है तो 1000 ग्राम लेना चाहिए था, फिर वो क्या ले रहा है, 1100 ग्राम ले रहा है। यहाँ पे 100 रुपए, यानी कि 100 ग्राम की क्या कर ली उसने, चोरी कर ली। और बेचता जब क्या करता है, 1 किलोग्राम की जगह 900 ग्राम ही देता है, 1 किलोग्राम की जगह क्या देता है, 900 ग्राम ही देता है। अब आ जाए शुरू से क्वेश्चन पढ़िए, शुरू से पढ़ते हैं। एक दुकानदार अपनी वस्तु का क्रय मूल्य से 20% ज्यादा मूल्य अंकित करता है। ये तुम्हारा क्रय मूल्य हुआ, इससे 20% ज्यादा अंकित किया, यानी कि 20% इसमें बढ़ाऊंगा,
20% इसमें बढ़ाऊंगा तो 120 हो जाएगा क्या? 120 हो जाएगा, पर ज्यादा मूल्य अंकित करता है और उस पे क्या करता है, 10% बटा देता है। अंकित करने का मतलब क्या हुआ, ये तुम्हारा एमआरपी हुआ। क्या हुआ दोस्तों? एमआरपी हुआ। डिस्काउंट हमेशा किस पे देता है? एमआरपी पे देता है, इसलिए यहाँ पे अंकित कर रहा है। यहाँ पे ऐसे नहीं बोल रहा है इतने में बेचा, ऐसे नहीं बोल रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, अंकित कर रहा है, यानी कि तुम्हारी एमआरपी थी, इसमें 10% का डिस्काउंट देता हूं। कितना डिस्काउंट, कितना दिया मैंने यहाँ पे? डिस्काउंट दिया 10% का। 10% का डिस्काउंट देता हूं तो क्या 12 कम हो जाएगा? 12 कम हो जाएगा तो कितना बच जाएगा तुम्हारा? 108 बच जाएगा। ये तुम्हारी क्या बन जाएगी? सेलिंग प्राइस बन जाएगी। ये क्या बन जाएगी दोस्त? तुम्हारी सेलिंग प्राइस बन जाएगी। आगे क्वेश्चन को पढ़िए। बेचते समय 1 किलोग्राम की जगह 900 ग्राम का वजन का प्रयोग करता है और खरीदते समय 1 किलोग्राम की जगह 1100 ग्राम का प्रयोग करता है। क्या, मुझे एक चीज बताइए, बेचेगा जब 1 किलोग्राम की जगह क्या कर रहा है? 900 ग्राम ही प्रयोग कर रहा है। कितना कर रहा है? 900 ग्राम ही प्रयोग कर रहा है। तो मुझे एक चीज बताइए, क्या 900 ग्राम के रुपीज आप निकाल सकते हो? क्या ऐसे ही करना होगा? 100 में कितने का डिवाइड कर दूं मैं? 1100 का डिवाइड कर दूं, क्या प्रति रुपए किलो तुम्हारे यहाँ पे वजन आ जाएगा? प्रति रुपए ग्राम किलो वजन तुम्हारे यहाँ पे आ जाएगा। तो 900 से मैं मल्टीपल कर देता हूँ, क्या तुम्हारा 900 ग्राम का रुपए निकल के आ जाएगा। ये मैं पहले ही आपको बता चुका। डबल जीरो से डबल जीरो तुम्हारे यहाँ पे एज इट इज कट जाएगा, और ये कितना हो जाएगा तुम्हारा? 900। ये हो जाएगा तुम्हारा 900 बटा 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 900 बटा 11 हो जाएगा। ये तुम्हारा क्या बन जाएगा? कॉस्ट प्राइस बन जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्त? कॉस्ट प्राइस बन जाएगी। ये तुम्हारी सेलिंग प्राइस है, तो कॉस्ट प्राइस ये बना। यहाँ पे एक बिट हटा दीजिए, इधर फिर मेरे पास जगह नहीं रहेगी, तो हम यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं। ये तुम्हारा कॉस्ट प्राइस हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया? सेलिंग प्राइस हो गया। अब पूरा कट रहा, पूरा नहीं कट रहा, तुम रहने दीजिए जैसे कि जैसे। ये तुम्हारा कॉस्ट प्राइस क्या है? कॉस्ट प्राइस है तुम्हारा 900 बटा 11। 900 बटा 11 है तुम्हारा। सेलिंग प्राइस क्या आया था? 108 आया था। सेलिंग प्राइस क्या आया था दोस्तों? यहाँ पे 108 आया था। अब क्या हम यहाँ पे ऐसे गुणा कर सकते हैं? 11, एक बार ये 12 से कट जाएगा क्या? 9 से कट जाएगा क्या? 9 से कितना बार हो जाएगा? 12 बार हो जाएगा। और ये कितना बच जाएगा? यहाँ पे 100 बच जाएगा। यहाँ पे तुम्हारा 100 हो जाएगा, और 11 से इधर गुणा करूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 11 से इधर गुणा करूंगा तो ये कितना हो जाएगा दोस्त तुम्हारा? ये कितना हो जाएगा? 11, 22, और फिर 11, 2 बचा 13 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ? यहाँ पे कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ? ये कॉस्ट प्राइस थी, ये सेलिंग प्राइस थी। कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ दोस्त तुम्हारा? यहाँ पे 32% यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 32% क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे तुम्हारा प्रॉफिट हो जाएगा। 32% क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आज के बाद तुम्हारे को जो भी व्यापारी से जुड़े हुए क्वेश्चंस है, जो भी इस तरीके के क्वेश्चंस है, वो कभी भी आपसे गलत नहीं होने चाहिए। 1 किलोग्राम को क्या मानना है आपको? 100 रुपए का 1 किलोग्राम मानना है। इससे क्या होता है, तुम्हारा प्रूफे भी इजिली निकल जाता है, क्वांटिटी भी इजिली निकल जाती है, सभी क्वेश्चन इजिली तुम्हारे यहाँ पे हो जाते हैं। समझ गए मेरी बात को? तो बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और भी क्वेश्चन है इसमें, वैसे बहुत सारे क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज का टाइम हमारा हो गया है, तो ज़्यादा लंबी क्लास नहीं लेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब करिए। और ठीक है, तो थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। आज के लिए इतना ही।